आदाब नाज़रीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग एक ऐसा ख़ास प्रोग्राम जो बसता है आपके और हमारे दिलों में, और क्यों ना बसे, क्योंकि इस प्रोग्राम में है हमारी सकाफ़त, हमारी रिवायत, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे रहने के तरीक़े के साथ साथ हमारी दस्तकारी, हमारी कारीगरी और हमारी ज़िंदगी की एक बेहद बेशकीमती झलक भी। आज रंग तरंग में बहुत से दरीचे खोलेंगे जिनमें माजी भी है, हाल भी और मुस्तकबिल भी। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की आपके साथ। एक फनकार अपनी पूरी ज़िंदगी अपने फ़न को निखारने और उसको कमाल की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए वक्फ कर देता है। इस तपस्या में चार चांद तब लग जाते हैं जब उसके फ़न को दाद मिलती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बहुत से फ़नकारों को एजाज़ात से नवाजा। चलिए इस जश्न में हम और आप भी शरीक होते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कई फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा। इनमें मशहूर कथक रक्कासा साइना हजारीलाल, मारूफ ड्रामा निगार दिया प्रकाश सिन्हा, कुचिपुड़ी डांसर जोड़े राजा रेड्डी, राधा रेड्डी वगैरह शामिल थे। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए दखियानूसी तसव्वुरात और तासुबात को चैलेंज करते हैं। वो अपने फ़न के ज़रिए माशरे को बेदार कर रहे हैं। अभी भी आपको जो है इस कला को जीवित रखना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये कला का महानता दिखाना चाहिए। भारत की कला ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दिस कला भारत इज कॉल्ड प्राची सुधा। हमारे फ़नून हिंदुस्तान की लिबरल ताकत की बेहतरीन मिसाल हैं। यही वजह है कि ये हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का एक ख़ास हिस्सा भी हैं। ये फ़नकार निहायत जोश व खरोश के साथ हिंदुस्तान की रिवायतों को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने मौसीकी, रक़्स, ड्रामा, लोक नाच, लोक फ़न और कबायली फ़नून, कठपुतली साजी और इससे मुंसलिक थिएटर आर्ट्स के शोबे में 2022-23 के लिए 94 नामवर फ़नकारों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स पेश किए। ये सम्मान जो है हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है कृति, कि हम और अच्छे काम करें। हमसे अपेक्षाएं भी तो रहती है ना कि हम काम करते रहें, तो अपनी इस विरासत को जो हमारी अक्षुण्ण संपदा है उसको आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन उसे बता सकें, पहुंचा सकें। हे राम ही राम, हाँ राम ही राम, राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, अखिया कहेला हम दर्शन करबे हो रामा, अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा, अकनवा कहेला कनवा कहेला हम सुनबे पुराण, रटन लगी जिभिया हो, हे राम ही राम, हाँ राम ही राम। काबिल ज़िक्र है कि इस तकरीब में साल 2023-22 के अकेडमी अवार्ड्स के अलावा सदर जमहूरिया ने 7 नामवर फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप भी पेश की। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकादमी रत्न फ़नून लतीफ़ा के शोबे में फनकारों को उनकी कारकर्दगी और फ़न में गैर मामूली शिराकत के लिए दिए गए। कि एक कलाकार के जीवन के लिए जो श्रेष्ठतम जो क्षण है, ये चारों तीर्थ की यात्रा के बराबर है। एक कलाकार क्या चाहता है इस सम्मान के अतिरिक्त और क्या चाहता है, और मैं ये समझता हूँ कि जितने कलाकारों को, जितने कला के साधकों को यहाँ सम्मानित किया गया है, वो सब हमारे अनसंग हीरो हैं। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, मेहनत से कार्य करते रहिए, अपने काम को लगन से करते रहिए, तभी जाके कहीं ये बुलंदियाँ सबको मिलेंगी और सबको मिलती आई हैं आगे भी। हमारा जयपुर संगीत का घराना है। राजस्थान में हमारे घर से ही सारंगी शुरू हुई है और करीब 8 पीढ़ी हमारी है। मुझे विरासत में ही सारंगी मिली है। गीत भोजपुरी से असलील हटावल जाइत, गीत भोजपुरी से असलील हटावल जाइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत, दूषित समाज के भइला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भइला से बचावल जाइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत।
फनकारों को यूं तो कई एजाज़ों से नवाजा जाता है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड अपने आप में बेहद खास हैं। रंग तरंग टीटी न्यूज़। दिल जब खुश होता है तो अपने आप ही वो उमंग से भर जाता है और जश्न मनाने का दिल चाहता है। जश्न कई तरह के होते हैं, तो क्यों ना आपको लेकर चलें एक बेहद ख़ास जश्न में। जी हाँ, जश्न अदब या साहित्य उत्सव, जहाँ पर आपको साहित्य के कई रंग नज़र आएंगे। जश्न अदब या साहित्य उत्सव ये एक ऐसा ख़ास त्यौहार है जिसे एक किताबों का जश्न, अदब का जश्न या मुसन्निफ़ों का त्यौहार भी कहा जा सकता है। इसे मुसन्निफ़ीन और मुसन्निफ़ीन को पढ़ने वाले, उनके शायकीन और उनसे जुड़े हुए लोगों का एक महाकुंभ भी कहा जा सकता है। साहित्य ऐसी चीज़ है जिससे आजकल की जो नई जनरेशन है उसको पता लगता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे जो गुज़रा ज़माना है उसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, क्या बुराइयां हैं। तो ये आप सारे साहित्य में लिखें, चाहे ड्रामा हो, प्रोज़ हो, पोइट्री हो, शॉर्ट स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसमें आप एक अक्कासी कर रहे हैं समाज में क्या चल रहा है। असल में ये जश्न है राजधानी दिल्ली की साहित्य अकेडमी का, जहाँ पर अदब और समाज में अदब से पैदा किए गए बदलाव की एक खास झलक नजर आ रही है। माशरा किस तरह से अदब से मुतासिर होता है और मुसन्निफ अपनी तहरीरों के जरिए अपने पढ़ने वालों को किस तरह बेदार कर सकता है, ये भी यहाँ वाज़े तौर पर नजर आया। लिखी है मैंने 1970 से चल रहा हूँ मैं। उस वक़्त बेटियों और बेटों का अनुपात भारी था, बेटों के लिए वर नहीं मिलते थे। आज काफ़ी कुछ हद तक जो मेरी ये मुहिम रंग लाई है, सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कदम को उठाया। आज महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि माँ अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी संतान भी पढ़ी लिखी आएगी और वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी, अपने पाँव पर खड़ा होती है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसमें बात की जा रही थी अल्फाज की, और मुसन्निफ़ों के ज़रिए बताया जा रहा था कि अल्फाज पत्थर भी हैं और मरहम भी। इन्हीं अल्फाज के ज़रिए समाज को जोड़ा भी जा सकता है और तोड़ा भी। साहित्य उत्सव एक ऐसा उत्सव जहां आपको 1000 से ज़्यादा लेखक नज़र आएंगे, कवि और कवित्रियां मिलेंगी, और ख़ास बात यह है कि यहाँ 175 भाषाओं में हमारे लेखक काम कर रहे हैं। और जब ये भाषाएं हमें सुनने को मिलती हैं तब हमें एहसास होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो है कुटुम्बकम, यानी कि सारा समाज एक साथ बंधा हुआ है। ख़ास बात यह है कि हमारे सभी लेखक ये भी बता रहे हैं कि जीवन के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है। साहित्य उत्सव या जश्न अदब अलग अलग रियासतों, इलाकों और अलग अलग तहजीबों से जुड़े फनकारों को अपनी अपनी ज़बान में अपनी बात कहने का एक बेहद खूबसूरत मौका फराहम कर रहा था। आदिवासी के लिए ये प्लेटफार्म इतना अच्छा है क्योंकि जो ट्राइबल जो जंगलों में रहते हैं उनकी जो मौखिक साहित्य है उनका, तो वो आज उनके साथ वो विलुप्ति के कगार पर है। तो आज वो विलुप्ति का कगार पर खड़ा है, तो इसलिए साहित्य अकादमी ने उनको जो प्लेटफार्म दिया है तो वो काबिल तारीफ़ है। अदब में सिर्फ माशरे की ही तस्वीर नहीं होती, बल्कि अदब में हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल सभी झलकता है। ये एक ऐसी डोर है जो हमारी तारीख को बांध देती है हमसे। In fact, Sahitya has given very good chances for all writers, from the younger ones, the young writers, to the
senior writers, established writers. कि मैं एक लद्दाख के ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जिनका नाम है दर्दी आर्या। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी जो साहित्य है, नौजवान लोग इससे अगर लगता है दूर हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे ट्राइबल लोगों को इस तरह मौका देने से क्या हो रहा है कि हमारा लिटरेचर का आगाज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे ट्राइब्स जो है बिल्कुल अपने में ही रहे हैं बहुत साल तक। इस बार साहित्य ने हमें मौका दिया है कि यहाँ पर आके अपना जो हमारा पोएम है, लिटरेचर है, वो प्रेजेंट करें। साहित्य उत्सव में कई ज़बानों के राइटर्स ने हिस्सा लिया और साहित्य अकादमी ने पुस्तक मेले का भी इनेकाद किया, जिसमें कई ज़बानों की किताबों को लोगों ने देखा, समझा और ख़रीदा। मशहूर दार्शनिक हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और जब हम यहाँ साहित्य उत्सव की बात करते हैं तो यहाँ हर कदम पर हमें न जाने कितनी वाणियाँ, कितनी बोलियाँ नज़र आती हैं, न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जो अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इतने लेखक हमें आज तक नज़र नहीं आए जितना हमें साहित्य उत्सव में नज़र आए हैं। और जब हम यहाँ साहित्य उत्सव की किताबों की बात करते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन के लिए किताबें कितनी ज़रूरी हैं, साहित्य कितना ज़रूरी है। रंग तरंग टीडी न्यूज़। वक्त का काम है गुजर जाना, और जब ये वक्त गुजर रहा होता है तो शायद इन लम्हों पर हमारी पकड़ नहीं होती। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं माजी के दरीचे में तो नज़र आते हैं बहुत से ऐसे लम्हे जो कई बार हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही एग्जीबिशन में जहां पर इन लम्हों को बांधकर, संजोकर रखने की एक कोशिश की गई। अ जर्नी थ्रू टाइम। वक्त गुजरता रहता है और हम गुजरे हुए इन लम्हों को जीते हैं। इनके अंदर हमारी ज़िंदगी के बहुत से राज भी होते हैं, जज्बात भी होते हैं और एहसासात भी होते हैं। ज़िंदगी के इन्हीं रंगों को समेटकर एक साथ लाने की कोशिश की गई इस बेहद ख़ास आर्ट एग्जीबिशन अ जर्नी थ्रू टाइम में। इस आर्ट एग्जीबिशन में बहुत से पोस्टर्स ऐसे थे जिनके अंदर आपको गुजरे वक्त की एक झलक नज़र आ रही है। इन पोस्टर्स के ज़रिए याद किया गया माजी को, उन यादों को जो अपने वक्त में बेहद ख़ास थीं, जो बुलंदी पर थीं, लेकिन आज वो एक माजी की याद बनकर रह गई हैं। कैलेंडर्स की है, जिसको एक नटशेल में विजुअल आर्ट्स कह सकते हैं, और उस दौरान के हैं ये पोस्टर्स, स्पेशली इस प्रदर्शनी में जो 1920 से लेके 1960 तक रहे हैं। इसकी एक खासियत है इन पोस्टर्स की, ये सब हाथ से बने हुए हैं, क्योंकि कुछ फेमस आर्टिस्ट होते थे उस ज़माने में जो सिर्फ पोस्टर्स बनाते थे, जैसे राजा रवि वर्मा जी, एम वी धुरंधर, SL हल्दांकर, ये काफ़ी मशहूर आर्टिस्ट थे और उन्होंने कुछ पोस्टर्स यहाँ पर काफ़ी बनाए थे, कुछ उनमें से यहाँ पर डिस्प्ले पे हैं। ये एक दौर था, एक टाइम था जब सब पोस्टर्स आर्टिस्ट मिलके बनाते थे, और जो कंपनीज़ एडवर्टाइजिंग के लिए इनको यूज़ करना चाहती थी वो एडवर्टाइज़ करती थी। हमारे पीछे एक विज़िट इंडिया का पोस्टर है, इंडियन स्टेट रेलवेज़ का, ये कनाडा में पब्लिश हुआ था और ये प्रमोट कर रहा था इंडियन रेलवेज़ उस समय। पर अगर आप ध्यान से देखें इस पोस्टर को तो ये हाथ से बना हुआ है, और एक हाथी है जिसमें हौदा है ऊपर, एक टिपिकल सीन, नीचे संतरी वगैरह हैं, जो टिपिकल सीन उस ज़माने का है 1920 का, वो दिखलाया जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली हर एक पोस्टर की अपनी एक स्टोरी है। मुझे करीबन 5 से 6 साल लग गए हैं ये पोस्टर्स इकट्ठे करते करते। काफ़ी इंडिया से मिले हैं और काफ़ी मुझे बाहर से भी ख़रीदने पड़े हैं, US और UK से, और फिर वापस ताकि इंडिया का ये ख़जाना, ये हेरिटेज इंडिया में ही रहे।
पर एक बड़ा मुश्किल काम है कि इन पोस्टर्स को उस तरह से संरक्षित करना और थोड़ा सा रिस्टोरेशन वर्क भी मेरे ख्याल से किया गया है आपने इनको आज डिस्प्ले करने के लिए, वो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है? देखिए ऐसे है कि पेपर जो है स्पेशली कहीं पर भी हो और स्पेशली हिंदुस्तान में, भारत में ये हमारे क्लाइमेट कंडीशंस ऐसे हैं कि पेपर ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। तो इनको पहले डी एसिडिफाई करते हैं हम लोग, ताकि इसका जो रंग है वो एक तो साफ़ हो जाए सारा, और वो जो पुराने केमिकल्स लगे हुए होते हैं रंग में वो और ख़राब ना करे। और फिर इसको जापानीज़ टिश्यू पेपर या कैनवस के ऊपर माउंट किया जाता है नॉन एसिडिक ग्लू के साथ, तब इनकी लाइफ 100 साल और बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ये फटने लग जाते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द पोस्टर्स यहाँ पर सारे रिस्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, और कोई आपको कोई कहानी याद आ रही है किसी पोस्टर से जुड़ी हुई जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर है, ये एम.वी. धुरंधर जी ने बनाया था। हु वाज इज़ अ वेरी नोन आर्टिस्ट इन द 1920s 30s। ये उस ज़माने में जब कोई शादी के लिए ये विज्ञापन है रेलवेज़ का, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे का एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपकी शादी हो रही हो तो हम कोचेस बुक कर सकते हैं आपके लिए, एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर गोल्डनी हु इज़ द चीफ ट्रैफिक मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवेज़ एट दैट टाइम। रेलवेज़ का आपको पता होगा कि पहले छोटी छोटी कंपनीज होती थी बिफोर नेशनलाइजेशन। तो ईस्टर्न इंडिया रेलवे अलग हुआ करता था, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, साउथ इंडियन रेलवेज़, हर रेलवे का अपना एक छोटा सा यूनिट्स होते थे, और फिर वो बाहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर दूसरी कंपनी के रेलवेज़ पे बैठना पड़ता था। तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। आई एंजॉय वॉचिंग दैम, आई एंजॉय कलेक्टिंग दैम। वॉइस ऑफ कलर्स, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, रंग भी बोलते हैं। जब कैनवस के ऊपर ये रंग बिखरते हैं तो इनकी अपनी एक ख़ास आवाज़ होती है, और वो आवाज़ सीधी दिल पर असर करती है। आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ख़ास आर्ट एग्जीबिशन में, जहाँ रंगों की बोली में नज़र आए ज़िंदगी के बहुत से घुले मिले हुए एहसास और जज्बात। राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में साहित्य कला परिषद द्वारा प्रदर्शित वॉइस ऑफ कलर नामी कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों के लिए एक अलग अनुभव साबित हुई। इस प्रदर्शनी में विविधतापूर्ण आर्ट कलेक्शन का शानदार समागम देखने को मिला। उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा कला की विभिन्न शैलियों को पेश करती इन विविध कृतियों ने देखने वालों को अपने मोहपाश में बांध लिया। यूँ तो हर रंग की अपनी एक महिमा होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, और हर रंग कुछ ना कुछ कहता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब ये रंग ब्रश के माध्यम से एक कलाकार कैनवास पर उकेरता है तो वो अब कुछ ना कुछ कहानियाँ और कोई ना कोई भावना अपनी व्यक्त कर रहा होता है। दरअसल ये तमाम पेंटिंग साहित्य कला परिषद द्वारा 2017 और 2024 में आयोजित होने वाले आर्टिस्टिक कैंप की हैं, जहां इन कलाकारों ने अपनी भरपूर रचना संसार का प्रयोग करते हुए इन्हें पेंट किया है। मेन मकसद इस कैंप के पीछे यही है कि आर्टिस्ट एक छत के नीचे बैठें, एक दूसरे के काम को जानें, एक दूसरे की शैली को समझें, और उसके बावजूद जो है फिर अपना आर्ट वर्क तैयार करें। और उन सारे कामों को फिर इस एग्जीबिशन के जरिए हमने एग्जिबिट किया है, ताकि लोगों तक भी उनका काम जो है पहुंचे। अजय समीर, अनुपम सूद, धर्मेंद्र राठौर, हेमराज, शोभा ब्रूटा, मनु पारेख, श्रीधर अय्यर समेत कई कलाकारों के रंगों और शेड से सजी ये आर्ट एग्जीबिशन अपने बनाए कलाकारों की जुबानी कुछ कहती नजर आई। सबिहा जी, इस आर्ट वर्क को बनाने का आपका क्या मकसद था और इसमें आप क्या दिखाना चाहती हैं? मैं फ़ीमेल पेंट करती हूँ और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, और टाइटल ही था कलर वॉइस ऑफ कलर्स, तो मैंने ये लड़की को पेंट किया और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, और इसीलिए नेचर के साथ उसको रिलेट किया है। बुलबुल है और ये फ्लावर्स अभी इसी सीज़न में खिले हुए हैं, सेमल के फ्लावर्स हैं, तो ये मैंने इसमें पेंट करने की कोशिश की है। मेरी पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे माइंड में लगातार बहुत से विचार आ रहे होते हैं,
एक के बाद विचारों की लाइन लगी हुई है। एक विचार के बाद दूसरा विचार के बाद तीसरा विचार, मतलब एक क्यू है पूरी की पूरी, और एक विचार से दूसरे विचार के बीच में एक स्पेस होता है। वॉइस ऑफ कलर प्रदर्शनी जहां एक और कलात्मक अभिव्यक्ति के समृद्ध कार्य को दर्शाती नजर आई, तो वहीं कला प्रेमियों को समकालीन कला की जीवंत दुनिया से जुड़ने का एक अनूठा अनुभव भी प्रदान कर गईं। जिस तरह से एक बहते दरिया के पानी को एक कूजे में बंद करना मुश्किल है, ऐसे ही हिंदुस्तान के बेशुमार रंगों को एक छोटे से प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसीलिए तो ये कोशिश लगातार आपके साथ जारी रहेगी। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ढेर सारे रंग हिंदुस्तान की सरजमीन से। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।